अरे सुनो, इकट्ठा हो जाओ। आज एक खौफनाक कहानी सुनाने आया हूं मैं। ये कहानी है एक हवेली की जो सालों से वीरान पड़ी है। लेकिन इस हवेली में एक काला राज छुपा है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये सब शुरू हुआ एल्ड्रिज के नींद से भरे शहर में, जहां ये हवेली एक लंबी घुमावदार सड़क के आखिरी छोर पर खड़ी थी। शहर के लोग इससे दूर ही रहते थे, उन अनहोनी घटनाओं के बारे में फुसफुसाते हुए जो इस हवेली में घुसने वालों के साथ हुई थी। एक तूफानी रात, कुछ रोमांच चाहने वालों ने इस हवेली को देखने का फैसला किया, वो भी इन किस्सों को झूठा साबित करने के लिए। जैसे ही वो अंदर गए, हवा ठंडी हो गई और खौफ का एहसास साफ महसूस होने लगा। कमरों में धूल से भरा फर्नीचर और मकड़ी के जाले लगे थे, लेकिन हवा में कुछ और भी था, किसी के देखने का एक अटूट एहसास। उन्होंने फैसला किया कि अलग अलग होकर हवेली देखेंगे ताकि ज्यादा जगह देखी जा सके। बुरी सोच। उनमें से एक सारा को लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी हवेली की आखिरी मालकिन एलिजा की थी, जिसने अपने पागलपन में उतरने की दास्तान लिखी थी। उसकी आखिरी एंट्री में तहखाने में एक छुपे हुए कमरे का जिक्र था, जहां उसने दावा किया था कि अंधेरे को कैद कर रखा है। इसी बीच बाकी लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, फुसफुसाहटें, कदमों की आहट और कभी-कभी चीखें भी। घंटों तक भटकने के बाद जब उन्होंने फिर से इकट्ठा होने का फैसला किया और वो छुपा हुआ कमरा ढूंढने लगे, वो तहखाने में उतरे। उनकी टॉर्च की रोशनी अजीब ढंग से टिमटिमा रही थी। तहखाने में उन्हें एक बुक शेल्फ के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक सड़ी सी बदबू ने हवा को भर दिया। अंदर कमरे में अजीब निशान और पूजा पाठ के सामान बिखरे हुए थे। बीच में एक बड़ा धूल से भरा संदूक रखा था। कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और अंदर से निकला कुछ नहीं, बस एक खाली काला वॉइड। अचानक कमरा हिलने लगा, कोनों से साए निकलने लगे, विकराल रूप धारण करते हुए। जो अंधेरा एलिजा ने कैद किया था वो अब आजाद था। घबराकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन साए उन्हें वापस खींचने लगे। और फिर अचानक सब कुछ फिर से शांत हो गया। हवेली फिर से खामोश हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बाहर तूफान थम चुका था, बस रात की एक अजीब सी खामोशी रह गई थी। शहर के लोगों ने उन रोमांच चाहने वालों को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन कभी कभी तूफानी रातों में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको वो चीखें अभी भी उस पुरानी हवेली से आती हुई सुनाई देंगी। और वो सस्पेंस, वो अंधेरा अब भी वहीं है, उसी कमरे में, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। तो अगर आप कभी एल्ड्रिज के पास जाएं तो उस हवेली में कदम रखने से पहले 2 बार सोचें। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए।